अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक मुख्तसर सी वीडियो है एक मखसूस टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक जो है वो इस बारे में है कि जब कोई शख्स बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी उसका चलने फिरने की जो आदतें हैं उसको बढ़ाता रहता है और उसको रोज़ाना की बुनियाद पे वो कोई ना कोई ऐसा काम करता है कि जिससे उसकी एक्टिविटी या जो चलने का अमल है वो ज़्यादा होता है, तो कितना ये असर डालता है उसकी ज़हनी हालत के ऊपर। और ज़हनी हालत में भी एक ख़ास बीमारी या ज़हनी कैफ़ियत होती है जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया। ये जो डिमेंशिया का लफ्ज़ है ये आपने पहले भी सुना होगा, और आम तौर पे लोग यही समझते हैं कि डिमेंशिया का मतलब है कि भूलने की बीमारी, कि कोई शख्स जैसे जैसे उसकी उम्र ज़्यादा होती है तो वो भूलने की बीमारी का शिकार होता है, तो उसको डिमेंशिया कहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये सिर्फ भूलने का अमल नहीं है, क्योंकि जो भूलने का अमल है वो इसका एक हिस्सा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है जिसके अंदर ख़राबी पैदा होती है जिसे हम कहते हैं इम्पेयर्ड रीजनिंग, कि जब आप किसी के साथ कोई बहस कर रहे होते हैं या किसी मसले का हल तलाश कर रहे होते हैं तो आपका जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और वो मसाइल का जो हल तलाश करता है। लेकिन जब आपकी याददाश्त जो है वो मुतासर हो चुकी हो किसी भी वजह से, जिसको ये डिमेंशिया मैं कह रहा हूँ कि जब वो मुतासर हो चुकी हो तो फिर आपका मसाइल को हल करने का जो ये अमल है या सलाहियत है ये भी मुतासर होती है। क्योंकि हम जब मसलों का हल देखते हैं तो हम अपने माजी से कुछ चीज़ों को याद करके उन मसाइल का हल तलाश करते हैं, तो ये जो रीज़निंग या किसी चीज़ की वजूहात तलाश करना ये मुतासर होता है। और इन दोनों की वजह से, यानी आपकी याददाश्त की वजह से और आपकी जो इम्पेयर्ड रीज़निंग है उसकी वजह से आपकी जो शख्सियत है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जो मनफी असर होता है। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो भी मुतासर होती है। तो जो डिमेंशिया है इसके ये तीन एक ऐसे पहलू हैं कि जिनसे मिलकर डिमेंशिया बनता है। लोग जिनको फालिज का छोटा मोटा अटैक हुआ हो और वो उससे निकल आएँ, उनको आमतौर पे आप देखते हैं कि वो डिमेंशिया का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से खुदा न खास्ता किसी का अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो और वो उस सूरत हाल से तो निकल आता है, लेकिन वो डिमेंशिया के शिकार की बीमारी का शिकार इसलिए हो जाता है कि उसको उसके दिमाग पे असर होता है। तो ये जो स्टडी थी या ये जो वीडियो है ये इस चीज़ के बारे में है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको डिमेंशिया का जो मसला है या तो वो कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, तो फिर क्या उसका कोई ताल्लुक़ है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उन आदतों के साथ कि जिनमें हम चलते फिरते हैं, चाहे वो घरों में चलना फिरना हो, पार्क्स में जाके चलना फिरना हो या किसी एक्सरसाइज वाली जगहों पे जाके अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना हो। यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ताल्लुक़ है डिमेंशिया के साथ, किस हद तक ताल्लुक़ है, वो मुफीद है, वो फ़ायदे वाला ताल्लुक़ है, नुकसान वाला ताल्लुक़ है, तो ये वीडियो उस बारे में है। और ये वीडियो की बुनियाद है एक ऐसी स्टडी के बारे में जो कोरिया में की गई है और ये शाया हुई है 16 दिसंबर 2021 को, जो जामा जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, एक बड़ा मशहूर एक मुअक्कर एक तिब्बी मेडिकल का जरीदा है, तो उसके अंदर, और उसमें इस जो स्टडी के अंदर तकरीबन 62,000 से ज़ायद जो हैं वो लोगों को शामिल किया गया जिनकी उम्रें 65 साल से ज़्यादा थी, और एवरेज जो उम्र है वो 73 साल थी, 73 ईयर्स, और इनमें से कम 60% ख़वातीन थी। और ये जो अरसा था, जिस अरसे के दौरान ये स्टडी की गई 2009 से लेकर 2012 के दरमियान, उसके बाद देखना सिर्फ ये था कि इन लोगों को, और ये मैं पहले वजाहत कर देता हूँ कि ये एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, यानी वो लोग जो डिमेंशिया का शिकार थे और एक ख़ास उम्र में, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जो उसी उम्र के लोग थे, उनको बीमारियां भी वैसी थी लेकिन वो डिमेंशिया का शिकार नहीं हुए, तो उनको देखा गया कि पिछले 4 से 5 साल में इनका ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा की रूटीन थी या फ़िज़िकल एक्टिविटी थी वो क्या थी, ताकि इस ताल्लुक़ को जानने की कोशिश की जाए कि हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो जो हमारे भूलने की बीमारी और जो बाकी पर्सनैलिटी की मैंने बात की जिसको हमने ओवरऑल डिमेंशिया हम कहते हैं, तो उसका कितना ताल्लुक़ बनता है। तो इन 62,000 से ज़ायद लोगों में, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, तो इस चीज़ को जानने की कोशिश की गई। और जो फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है लोगों को वो के अंदर, उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया कि वो जो 4 कैटेगरीज़ ऐसी क्या हैं कि जिसमें आपका रोज़मर्रा की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो क्या होती है, और फिर उसका ताल्लुक़ तलाश करने की कोशिश की गई डिमेंशिया के होने या ना होने से। क्योंकि इस स्टडी के अंदर हमें ये पता चला था कि इन 62,000 से ज़ायद जो लोग थे इनके अंदर 6% वो लोग थे जिनको डिमेंशिया का मसला बना। तो ये जो 4 कैटेगरी एक्टिविटी की, एक तो थी इनएक्टिव, कि वो लोग जो घर में रहते हैं, थोड़ा बहुत काम किया लेकिन बिल्कुल ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो उनको इनएक्टिव की कैटेगरी में रखा गया। दूसरे नंबर पे आए थे इनसफिशेंटली एक्टिव,
कि वो लोग जो एक्टिव तो हैं लेकिन जितना उनको होना चाहिए उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। तीसरी कैटेगरी थी कि जो एक्टिव होते हैं, कि जो रिक्वायरमेंट होती है, जो सूरत हाल होती है कि जैसे आपको पार्क्स में जाते हैं, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, आप चलते फिरते हैं, तो इसको कहेंगे हम एक्टिव। और हाईली एक्टिव वो लोग होते हैं जो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करते हैं कि जो एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए उससे वो कहीं ज़्यादा होती है, तो उसको हमने कैटेगरी को रखा है हाईली एक्टिव में। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि हम 3 क्लासेस बना लेते हैं एक्टिविटी की। एक होती है विगरस एक्टिविटी, कि जिसमें कोई शख्स इतनी एक्सरसाइज करता है कि उसको सांस चढ़ जाता है, उसको सांस का मसला बनता है उस वक्त, फिर वो ठहरता है और अपने सांस को बहाल करता है। एक होता है मॉडरेट लेवल एक्टिविटी, के एक ऐसी एक्सरसाइज जो 30 मिनट के लिए की जाए और उसके बाद सांस ख़राब तो हो लेकिन वो सांस बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, हल्का ख़राब हो। और तीसरे नंबर पे जो है वो है लाइट फिजिकल एक्टिविटी। लाइट फिजिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं कि ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपकी सांस की ख़राबी ना हो। जैसे कोई टहल रहे होते हैं लोग, पार्क्स में चल रहे होते हैं, उनका सांस भी ख़राब नहीं है, लेकिन उस शख्स से फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है जो घर में बैठा है और जो इनएक्टिव है। तो ये 4 कैटेगरी या ये 3 कैटेगरी थी एक्टिविटी की। और फिर जिन लोगों को हुआ डिमेंशिया का, उनसे फिर सवालात पूछे गए, उनकी फैमिली से सवालात पूछे गए कि ये जो डिमेंशिया इनको हुआ है या नहीं हुआ है, तो इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या थी। तो नतीजा जो निकला वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कि जो नताइज थे, जो रिज़ल्ट थे, वो ये थे कि किसी भी शख्स की चाहे उम्र उसकी 65 साल से ज़्यादा थी, जब फिज़िकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतने चांसेस कम हैं कि उस शख्स को डिमेंशिया या तो होगा, या फिर अगर होगा भी तो वो बहुत लेट जाके होगा। यानी जो 6% जो लोग जिनको डिमेंशिया हुआ था उनमें से अक्सरियत वो थी कि जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम थी। यानी हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ती है, इसी तरह से इस चीज़ के चांसेस कि आपको डिमेंशिया होगा या आप इस बीमारी का शिकार होंगे, ये कम होती जाती है। ये बड़ी अहम बात है। यहाँ तक कि जो सबसे आखिरी कैटेगरी है फिज़िकल एक्टिविटी की, यानी एक्टिव होने की जो आखिरी कैटेगरी है, जिसको हम कहते हैं लाइट फिज़िकल एक्टिविटी, LPA, कि अगर कोई शख्स लाइट फिज़िकल एक्टिविटी भी करता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उसको भी चांसेस कम हैं कि बनिस्बत उस शख्स के जो इनएक्टिव है, बिल्कुल फिज़िकली एक्टिव नहीं रहता, तो डिमेंशिया उसमें कम होगा। जैसे जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनमें 28% चांसेस थे उस कमी के डिमेंशिया होने के, यानी जिनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी। और जो दरमियाने दर्जे की एक्टिविटी करते हैं उनके अंदर 20% कम चांसेस थे डिमेंशिया होने के बनिस्बत इनएक्टिव लोगों के। लेकिन वो लोग जो लाइट फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके अंदर कम से कम 10% कम चांसेस थे कि उनको डिमेंशिया होगा। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, या मुकाबला किससे कर रहे हैं, कि वो शख्स जो इनएक्टिव है। तो अगर आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और उनको सेहत का कोई ऐसा मसला नहीं है कि खुदा न खास्ता उनको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, या उनको जॉइंट्स का कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हो सकते मेडिकली भी, तो कोशिश करें कि दिन में कोई ना कोई उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी रखें जिसमें वो चलें फिरें। जब वो चलें फिरेंगे तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उनको जो डिमेंशिया का मसला है वो कम होगा। तो ये छोटे छोटे हेल्थ के इश्यूज़ हैं। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी नई स्टडी जो आपके या आपके प्यारों के लिए फ़ायदे की हो, तो मैं आप लोगों से वो ज़रूर शेयर करता भी हूँ और मज़ीद भी करता रहूँगा।